बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, खबर है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश जैसे चीनी तारीखी व सकाफती एतबार से अपने मुल्क का हिस्सा तस्लीम करता है, उसके बहुत से इलाकों को चीन ने अपनी तारीख व सकाफत के एतबार से नए चीनी नाम देने का फैसला कर लिया है। याद रहे कि भारत दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर अरुणाचल प्रदेश को भारतीय नक्शे में जाहिर करता है, जबकि इस इलाके की ओनरशिप के हवाले से दोनों मुल्कों के दरमियान जंगें और झड़पें भी होती रही हैं, जिनमें से बेशतर मौके पर भारत को ही शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। खबर है कि चीन की हुकूमत ने जंगनान के मुकामात को चीनी नाम देना अपनी खुद मुख्तारी करार दिया है। इस हवाले से चीन की वजारत खारजा का कहना है कि जंगनियान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का ही हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इन मुकामात को चीनी नाम देना हमारे अंदरूनी मामलात का हिस्सा है। दूसरी जानिब भारत ने चीनी इक़दाम को मुस्तरद कर दिया है। भारत जंगनान को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपने मुल्क का हिस्सा करार देता है, जबकि चीन उसे जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वुर करता है। दोनों ममालिक के दरमियान इस मसले पर कशीदगी पाई जाती है। अहम बात यह है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के नाम चीनी सकाफत और तारीख के एतबार से तब्दील करने का फैसला इस वक्त किया है जब चंद रोज़ कबल ही भारत को पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है और पाकिस्तान की फ़ौज ने अल्लाह की मदद के ज़रिए भारत का इलाकाई अस्करी ताकत होने का गुरूर खाक में मिला दिया। इस मौके पर चीन की तरफ से भारत को एक नई चोट मारने का ऐलान बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। याद रहे कि चीन ने पाक भारत जंग के दौरान मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को सपोर्ट करने और हर तरह से इसका साथ देने का फैसला किया था। शायद इस मौके पर चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों के नाम चीनी सकाफत व तारीख के एतबार से रखने का फैसला भारत के खिलाफ पाकिस्तान के हाथ में हाथ देने और आवाज़ से आवाज़ मिलाने के लिए किया गया हो। यहाँ हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि हमने गुज़िश्ता दिनों अपने इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल जीएम जमाली इन्फो पर चीन और भारत के दरमियान होने वाली जंगों, झड़पों और सरहदी तनाज़ात के हवाले से एक तफसीली प्रोग्राम किया था। जो नाज़रीन इस प्रोग्राम को देखना चाहें वो जीएम जमाली इन्फो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आसानी से देख सकते हैं। जी नाज़रीन, दूसरी तरफ आज़रबाईजान की तरफ से भी पाकिस्तान के लिए एक खैर सगाली और मोहब्बत भरा पैगाम आया है। आज़रबाईजान इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन और साफ़ी अहमद शादोफ का कहना है कि भारत की जानिब से आज़रबाईजान के सियासी बायकाट की धमकियां मिलने के बावजूद भी आज़रबाईजान मजबूती के साथ पाकिस्तान के साथ ही खड़ा है। अहमद शादोफ ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर भारत की जानिब से सियासी बायकाट की धमकियां मौसूल होने पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए लिखा है कि जो लोग आज़रबाईजान को पाबंदियों और सफरी बायकाट की धमकियां देने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें तारीख अच्छी तरह पढ़ लेनी चाहिए। ये कौम दबाव के सामने कब झुकी है। उन्होंने लिखा कि हम अपने बिरादर मुल्क पाकिस्तान के मुनसिफाना मकसद में उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और कोई भी सियासी खतरा इस मौक़िफ़ को तब्दील नहीं कर सकता। आज़रबाईजानी साफ़ी ने लिखा कि भारतीय सियासी कंपनियां बायकॉट और मुआशी दबाव का मुतालबा कर सकती हैं, लेकिन बाकू ने पहले ही बहुत वाज़ेह जवाब दे दिया है कि हम अपने मुनसिफाना मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने मज़ीद लिखा कि आज़रबाईजान ने ज़ाती फ़ायदे के लिए कभी किसी भाई को धोखा नहीं दिया। अहमद शादोफ ने लिखा कि हमारी दोस्ती कोई कारोबार नहीं है बल्कि उसकी एक कदर है। हर बायकाट हमें मज़ीद मजबूत बनाता जाता है। उन्होंने लिखा कि हम एक ऐसी कौम है जो न सिर्फ अपनी मईशत बल्कि अपनी सियासी आज़ादी की भी हिफाजत करना जानती हैं। आज़रबाईजानी साफ़ी ने लिखा कि हमारे इस मौक़िफ़ पर
शायद स्याह कम आए, शायद चावल की चंद खेप्स रुक जाएं, लेकिन इज्जत और भाईचारा दायमी है। उन्होंने ये भी लिखा कि अगर माजी में पाकिस्तान हमारे साथ न खड़ा होता तो आज हम अपना ही सामना न कर पाते। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीफ के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। उस दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने हालिया बहरान में पाकिस्तान के साथ यकजहती और हिमायत पर आज़रबाईजान के सदर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुस्तकिल हिमायत पाकिस्तानी अवाम से बेपनाह मोहब्बत और प्यार का एक और मज़हर है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती पर आज़रबाईजान के बिरादर अवाम का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि एक बार फिर दोनों ममालिक के दरमियान पायदार और देरीना दोस्ती का इजहार हुआ है। दोनों मुल्क हमेशा सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वज़ीर आज़म ने सदर अलीफ को जल्द पाकिस्तान के सरकारी दौरे की भी दावत दी, जबकि आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीफ ने दौरे की दावत कबूल कर ली। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सदर अलीफ ने पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी मुबारकबाद पेश की और अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा कि आज़रबाईजान पाकिस्तान के साथ बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के लिए पुरअज़म है। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान और भारत के दरमियान सफारती ताल्लुकात पस्त तरीन सतह पर आ गए हैं और दोनों ममालिक ने एक दूसरे के हाई कमिश्नर्स को निकाल दिया है। इस इंतहाई इक़दाम की इब्तिदा भी भारत ही ने पहलगाम वाक़े के बाद शुरू की थी कि जब उसने हाई कमीशन में सफारती अमला सिर्फ 30% करने का पैगाम पाकिस्तानी हाई कमीशन को दिया था, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी भारत को टिट फॉर टैट का पैगाम दिया था। अब भारत ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया, जिसका जवाब पाकिस्तान ने भी उसको उसी की ज़बान में दे दिया। इस हवाले से खबर है कि भारतीय जारियत और पहलगाम वाक़े पर बेबुनियाद इल्ज़ामात के बाद पाकिस्तानी और भारतीय सफारती एहलकार अपने अपने वतन वापस पहुँच गए हैं। ज़राए के मुताबिक भारत में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर एहसान भारत से अपने वतन वापस लौट गए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में तैनात भारतीय सफारती एहलकार शंकर रेड्डी भी अहले खाना के हमरा अपने मुल्क भारत वापस जा चुके हैं। ज़राए का कहना है कि दोनों सफारती एहलकार गुज़िश्ता रोज़ बज़रिया हवाई जहाज़ अपने अपने मुल्कों को वापस गए। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया था। इससे कबल भारत ने पाकिस्तानी सफारती अमले के रुकन को मुल्क से निकलने के अहकाम जारी किए थे। जी नाज़रीन, इधर दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर दिफा के पाकिस्तान के एटमी असासों से मुतल्लिक बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुतालबा किया है कि भारत में एटमी तनसीबात और मवाद की सिक्योरिटी का जायज़ा लिया जाए। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने अपने बयान में कहा कि भारतीय वज़ीर दिफा का गैर जिम्मेदाराना बयान उनके अदम तहफ़्फ़ुज़ और नाकाम दिफाई हिकमत अमली की अक्कासी करता है। पाकिस्तान की रवायती दिफाई सलाहियत भारत की जारियत को रोकने के लिए काफ़ी है। उन्होंने कहा कि भारतीय वज़ीर दिफा की बातों से ज़ाहिर होता है कि वो आलमी एजेंसी IAEA जैसे अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी एजेंसियों के मैंडेट और जिम्मेदारियों से लाइल्म है। दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत में एटमी मवाद की चोरी और गैर कानूनी स्मगलिंग पर IAEA और आलमी बिरादरी को तशवीश होनी चाहिए। ख्याल रहे कि 2024 में भारत के बाबा एटमी रिसर्च सेंटर से तापकारी आला चोरी होने की इतलात मौसूल हुई थी। बादअज़ा भारत के शहर दोरा दोदन में 5 अफराद के कब्जे से एटमी मवाद भी बरामद हुआ था। दफ्तर खारजा के मुताबिक गुज़िश्ता साल भारत में $100 मिलियन मालियत का तापकार मवाद कैलिफोर्नियम बरामद हुआ था, जिसमें भारत में तापकार मवाद की 2021 में चोरी के 3 वाक़यात भी रिपोर्ट हो चुके हैं। तापकार मवाद की चोरी के वाक़यात भारत में एटमी मवाद के काले बाजार की निशानदही करते हैं। पाकिस्तान इन वाक़यात की मुकम्मल तहकीकात पर जोर देता है और भारत से भी मुतालबा करता है कि वो अपनी जौहरी तनसीबात
اور ہتھیاروں کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔